नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास हम एसिड बेस और सॉल्ट के ऊपर करेंगे। बेसिकली इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड के बारे में। एसिड क्या होता है? अम्ल। एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। आज क्लास अम्ल के ऊपर है, पूरी क्लास। ठीक है। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे हो? खट्टे, सोर इन टेस्ट। जैसे नींबू का रस, लेमन जूस, विनेगर, फटा हुआ दूध, ठीक है, ग्रेप्स, फ्रूट जूस। तो ऐसे जूस जो स्वाद में क्या हो? खट्टे हो, उन्हें क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। लेकिन हर किसी चीज़ को हम टेस्ट के आधार पर नहीं कह सकते हैं कि ये एसिड है या कुछ और है। तो जैसे कि जो स्वाद में खट्टे होंगे वो तो हमें पता है कि वो एसिड होंगे, लेकिन जो स्वाद में खट्टे नहीं है तो वो कुछ ना कुछ तो होंगे। जैसे कुछ ऐसे एसिड होते हैं जिनको हम टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं। जैसे कुछ एसिड होते हैं जिनसे स्किन इफेक्ट होता है। क्या होता है? स्किन इफेक्ट। इसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर एसिड आता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसे? सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ये आता है। ठीक है। कुछ एसिड होते हैं जो कोरोसिव नेचर के होते हैं, किसी किसी को ख़त्म करने का जो नेचर होता है, कोरोसिव नेचर मतलब नुकसान पहुंचाने वाला नेचर। तो कोरोसिव नेचर के बारे में भी बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं? एसिड को पहचान सकते हैं। ठीक है। तो कुछ आधुनिक परिभाषाएं दी गई जिससे कि हम हर तरीके के एसिड को पहचान सकते हैं। जैसे सबसे पहले आधुनिक भाषा दी थी, मॉडर्न डेफिनेशन, वो थे आरहेनियस। कौन थे? आरहेनियस। आरहेनियस ने ये कहा था कि वे पदार्थ जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं, क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। ठीक है। ब्रोस्टन एंड लोरी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हो, क्या देते हो? प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव। जो प्रोटॉन देते हो वो क्या होंगे? एसिड होंगे। लुईस ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हो, क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। अब इस चीज़ को समझना है थोड़ा। देखिए कैसे ये प्रोटॉन लेने और देने की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक एसिड है HCl, इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है। आपको पता है हाइड्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप में रखा जाता है। इसलिए हाइड्रोजन पे जो आयन होते हैं ये प्लस आयन होता है, क्लोरीन के ऊपर ये -1 चार्ज होता है। ठीक है। तो आरएनएस के अनुसार क्या है? इसके पास हाइड्रोजन आयन है तो ये क्या हो गया? एसिड हो गया। लुईस के अनुसार क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। ब्रोस्टन एंड लॉरी के अनुसार क्या है? ये प्रोटॉन को दे सकता है, हाइड्रोजन जा सकता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? आपके एसिड हो जाएंगे। लेकिन कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जिनमें ऑक्सीजन जो है, अगर वो दो या दो से अधिक ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, ऐसी गैस हैं जिनके अंदर दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनका नेचर कैसा होगा? एसिड होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें भी ऑक्सीजन के क्या है? 2 मॉलिक्यूल हैं। तो ऐसी गैसेस को क्या बोलते हैं हम? एसिड नेचुरली गैस बोलते हैं, अम्लीय गैस बोलते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है, क्या है? ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें एक ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये एसिड नहीं होती है। ये गैस होती है उदासीन। क्या होती है? उदासीन गैस होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल गैस। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? न्यूट्रल गैस बोलते हैं। कुछ और पहचान है। ठीक है। बेसिकली जनरली जो हम पहचान करते हैं, जिनके पास हाइड्रोजन आयन होते हैं उन्हें एसिड बोलते हैं। दूसरी बात, अगर किसी अम्ल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चीज उपस्थित है, ठीक है, हाइड्रोजन भी उपस्थित है और ऑक्सीजन भी उपस्थित है, तो उसे ऑक्सिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिक एसिड बोलते हैं। लेकिन अगर किसी के पास हाइड्रोजन अवेलेबल है ओनली, क्या है? हाइड्रोजन, ऐसे अम्ल जिनके पास सिर्फ क्या है? हाइड्रोजन है, उनमें क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी एसिड बोलेंगे। उन्हें क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी एसिड। जैसे आपके पास क्या है? HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड। HCl है, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी एसिड बोलेंगे। ठीक है। जिसके पास क्या होता है? सिर्फ हाइड्रोजन होता है। ठीक है। और ये H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई आपके।
करते हैं अम्ल के प्रकार के बारे में। बेसिकली अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मिनरल एसिड और एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड को प्राकृतिक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि ये एसिड जो है आपके पहाड़ों से और मिनरल से बने होते हैं, मिनरल से निकाले जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक अम्ल या मिनरल एसिड बोलते हैं। और ऐसे अम्ल जो एनिमल और प्लांट में से निकाले जाते हैं, ऐसे अम्ल जो जानवर और पेड़ पौधे से निकाले जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, इनको शॉर्ट में जानने का तरीका एक है कि ऐसे अम्ल जिनके अंदर हाइड्रोजन आयन होते हैं उन्हें मिनरल एसिड बोलते हैं, और ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे इनके बारे में। ठीक है, एक और चीज़ याद रखने की हमें ज़रूरत है कि जो कार्बन होता है, अगर किसी अम्ल के अंदर कार्बन की जो उपस्थिति है, प्रेजेंट है, अगर वो बढ़ेगी तो अम्ल का जो नेचर है वो कमज़ोर होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ एसिड हैं जो कैटेगरी वाइज है। जैसे मिनरल एसिड की बात करते हैं, पहले किसकी बात करते हैं, मिनरल एसिड की। मिनरल एसिड में सबसे पहले क्या आता है, कार्बोनिक एसिड आता है। कौन सा एसिड आता है, कार्बोनिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3। क्या फॉर्मूला होता है, H2CO3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर हमें ध्यान रखना है कि कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2CO3। किस में मिलता है हमें, सोडा वाटर में। जो हम सोडा वाटर पीते हैं ना, उसमें कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। आपका कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। ठीक है, दूसरा है नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जो यूज़ करते हैं हम, जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनके बनाने में इसका यूज़ करते हैं। नाइट्रिक एसिड का यूज़ कहाँ करते हैं, इसका फॉर्मूला HNO3 होता है, और इसका यूज़ कहाँ करते हैं, विस्फोटक पदार्थों को बनाने में करते हैं। अगली हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, सारे मिनरल एसिड है, क्योंकि इनके अंदर क्या आ रहा है, सबके अंदर हाइड्रोजन आ रहा है। क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं। ये हमारे स्टमक में होता है, पेट में। कहाँ होता है ये, पेट में होता है, स्टमक के अंदर होता है। इसका काम क्या होता है, जो भी खाना हमने खाया है उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देना, उसके अंदर जो कीटाणु हैं उनको खत्म कर देना। ये किसका काम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है। अगली हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड को, इसे किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड। अम्ल को, अम्लों में राजा, किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड किसे बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। इसका यूज हम करते हैं कार की बैटरी में और डाइपेंट बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। अब नेक्स्ट आता है फास्फोरिक एसिड। क्या आता है, फास्फोरिक एसिड आता है, H3PO4। फास्फोरिक एसिड का यूज डेंटिस्ट करते हैं दांतों की सफाई के लिए। कौन करता है, डेंटिस्ट। जो डेंटिस्ट होते हैं ना, तो दांतों की सफाई के लिए क्या करेंगे, फास्फोरिक एसिड का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, फास्फोरिक एसिड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि जंग को खत्म करने के काम आता है। इसमें जो जंग है ना वो घुलनशील होती है, सॉल्युबल होती है। ठीक है, अब हम कुछ ऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, जो एनिमल और प्लांट से हमें मिलते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड। क्या है, फॉर्मिक एसिड कहाँ से मिलता है, लाल चींटी से, मधुमक्खी के डंक में। कहाँ से कहाँ होता है, लाल चींटियों में कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड, और मधुमक्खी के डंक में कौन होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। क्या फॉर्मूला होता है, HCOOH। क्या बोलता है, HCOOH। इसका IUPAC नेम भी होता है, क्या बोलेंगे, मिथेनोइक एसिड। क्या नाम है इसका, मिथेनोइक एसिड है। दूसरा है एसिटिक एसिड। कौन सा है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। ठीक है, CH3COOH। क्या फॉर्मूला है इसका, CH3COOH। इसे बोलते हैं एथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड बोलते हैं। ये किसमें होता है, सिरका, विनेगर में होता है। किसमें पाया जाता है, ये सिरका में पाया जाता है। ठीक है, सिरके का यूज क्या करता है, अचार को बनाने में सिरके का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका लैक्टिक एसिड। क्या आता है, लैक्टिक एसिड, जो दूध में होता है। किसमें होता है, दूध में होता है लैक्टिक एसिड। दूध फटता किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, CH2CHOHCOOH। CH2CHOHCOOH। ठीक है, फिर आता है सिट्रिक एसिड। कौन सा आता है, सिट्रिक या साइट्रिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H8O7। C6H8O7।
सिट्रिक एसिड जो होता है वो नींबू या संतरे दोनों में मिलता है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? साइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। जो नमक होता है, नमक को चमकदार बनाने के लिए यूज़ में किया जाता है सिट्रिक एसिड का यूज़। ठीक है, सिट्रिक एसिड का यूज़ कहाँ करते हैं? नमक को चमकदार बनाने में। और कहाँ मिलता है? नींबू और संतरे में। क्या फॉर्मूला है? C6H8O7। ठीक है, कुछ और अम्ल हैं जैसे टार्ट्रिक अम्ल है। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल कहाँ मिलता है? इमली और अंगूर के अंदर। मैलिक अम्ल है, वो कहाँ मिलता है? कच्चे फल और सेब के अंदर। मैलिक एसिड कहाँ मिलता है? कच्चे फल और सेब के अंदर। ग्लूमेटिक एसिड, कौन सा एसिड? ग्लूमेटिक एसिड। ये कहाँ मिलेगा? गेहूं के अंदर मिलेगा। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ मिलेगा? टमाटर में। कहाँ मिलेगा? टमाटर में। ठीक है, कपड़ों की रंगाई के लिए ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का यूज करते हैं। बेंजोइक एसिड कहाँ मिलता है? हरी घास और पत्तियों में। बेंजोइक एसिड कहाँ मिलता है? हरी घास और पत्तियों में। आपने देखा है कि जितने भी ये ऑर्गेनिक एसिड है, जैसे फॉर्मिक एसिड है चींटी से, एसिटिक एसिड है सिरका, अचार बनाने के काम आएगा। लैक्टिक एसिड दूध में होता है। सिट्रिक एसिड नींबू में होता है। टार्ट्रिक एसिड इमली में होता है। मॉलिक एसिड कच्चे फल में होता है। ग्लूमेटिक एसिड गेहूं में होता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में होता है। बेंजोइक एसिड हरी घास में होता है। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये किसी ना किसी जानवर के अंदर या किसी ना किसी प्लांट के अंदर से हमें मिलते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे मिनरल एसिड होते हैं वो हमें या तो चट्टानों से मिलेंगे, ठीक है, पहाड़ों से, रॉक से, चट्टानों से मिलेंगे और मिनरल से मिलेंगे। हम बात करते हैं अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसमें क्या होता है कि जब अम्ल किसी धातु के साथ करता है, ये 4 रिएक्शन है, 4 टाइप की रिएक्शन है जो एसिड किसी भी चीज के साथ करता है। तो पहला क्या है? धातु के साथ अगर कोई अम्ल रिएक्शन करता है, ठीक है, जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा और ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। ठीक है, किसको करेगा? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। अब इस गैस को हम कैसे पहचानते हैं? तो जब भी कभी एसिड धातु मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हम वहाँ पे जलती हुई माचिस की तीली लेके जाते हैं। क्या लेके जाएंगे? जलती हुई माचिस की तीली, जो गैस निकल रही है उसके पास में। तो चटर पटर की आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है? चटर पटर। तो उससे मालूम पड़ता है कि कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये सोडियम मेटल है, ठीक है, और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है। जब ये सोडियम मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट कौन सा बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। और हाइड्रोजन गैस को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। ऐसे ही जिंक है। जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। अब जैसे कि आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर हमें ये चीज़ नहीं पता कि NaCl बनेगा, इतना पता है, लेकिन कैसे बनेगा ये मुझे पता नहीं है। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। जैसे कि सोडियम है, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम की चीज़ पढ़ी होगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना होता है? 11। इसका आपने KLMN, क्या KLMN इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए तो K सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं? 2। L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 8। और M सेल में कितना जाएगा? बचा हुआ इलेक्ट्रॉन 1। तो ये क्या है? 1 है। इसके सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, आवर्त सारणी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं जिनके बाहरी कक्षा के अंदर 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु के नेचर के होते हैं। उनका नेचर कैसा होता है? धातु का होता है, मेटल होता है। और ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कक्षा के अंदर 5 से ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 5, 6, 7, 8 मतलब आपका इनर्ट गैस हो जाता है, 5, 6, 7 होते हैं, उनको बोलते हैं अधातु। क्या बोलते हैं? अधातु, नॉन मेटल। ठीक है, तो सोडियम के पास क्या है? मेटल है, तो ये क्या है? प्लस चार्ज आ जाएगा इसके पास। यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन क्या है? अधातु है, फिर भी ये क्या करता है? इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम क्लोरीन की बात करें, किसकी बात करें? क्लोरीन। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 287 होगा। क्या होगा? 287। एक प्रॉपर्टी होती है, जितने भी मेटल हैं हमारे पास में उनकी एक प्रोबेबिलिटी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन जितने भी आउटर मोस्ट सेल में होते हैं
वो देने की प्रवृत्ति रखते हैं, ना कि किसी और से लेने की, क्योंकि ले नहीं सकते। लेने के लिए हमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो जितने भी नॉन मेटल हैं, अधातु हैं, वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती हैं, और जितने भी मेटल हैं वो इलेक्ट्रॉन को देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन के पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट सेल में अपने आप को बैलेंस करने के लिए। तो ये क्या करेगा, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, अपना जोड़ा बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही क्या है, जिंक है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो Zn प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, क्या कि जब माचिस की तिल्ली इसके पास लेके जाते हैं गैस के पास में तो चटपटा साउंड आता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो उसके साथ क्या होगा, जब भी कोई एसिड धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो लवण बनाता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर को रिलीज करता है, वाटर बनाता है। ठीक है, जैसे आपके पास जिंक ऑक्साइड है, क्या है, जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, ये एस का मतलब क्या है, सॉलिड, एक्यू का मतलब क्या है, एक्वस, और डाइल्यूट है, DIU का डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, एसिड की मात्रा कम हो, और कंसंट्रेशन की मात्रा क्या है, जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, सॉल्युबल की मात्रा कम हो। ठीक है, अब ये क्या है आपके पास HCl है, अब यहाँ से भी क्या हो जाएंगे, यहाँ से H प्लस अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, यहाँ से 2 चीज़ अलग होंगी, जिंक अलग हो जाएगा 2 पॉजिटिव के साथ, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव के साथ अलग हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। जब भी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखे वो हमेशा वाटर बनाएगा। ठीक है, और जिंक और क्लोरीन मिलकर क्या बना देंगे, जिंक क्लोराइड, जो कि क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, तो 2 मैंने रिएक्शन बताई हैं आपको। जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, और जब भी कोई एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। ये पेपर में इम्पोर्टेंट है, और जो गैस का साउंड आता है ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये रिएक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब हम बात करें कि जब कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, तो देखिए मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ जब कोई एसिड रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को गैस बनाएगा और वाटर को वो रिलीज करेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, सॉल्ट बनाएगा। यहाँ से निकलेगा कैल्शियम और कार्बोनेट दोनों अलग है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ से ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिलकर क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। ये क्या, एक सॉल्ट है, और वाटर बनाएगा लिक्विड कंडीशन में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देगा। ठीक है जी, अब लास्ट स्टेप बचता है जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ करता है, बेस, क्षार के साथ रिएक्ट करता है, भस्म बोलते हैं इसे, भस्म के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। देखो एसिड की पहचान क्या है, इसमें हाइड्रोजन आ रहा है, और बेस की पहचान क्या होती है, इसमें OH आता है। तो सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा और वाटर को रिलीज करेगा। तो ये 4 रिएक्शन है। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीन अवक्रिया। क्या बोलते हैं, उदासीन अवक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये एसिड के साथ रिएक्शन है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पेपर। अब हम बात करते हैं एसिड के कुछ प्रकार के बारे में। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से एसिड होते हैं, प्रबल अम्ल कौन से होते हैं। देखो प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो किसी विलयन में या वाटर सॉल्युबल हो, जो किसी पानी में, ठीक है, पूरी तरीके से आयोनाइज्ड हो जाए। क्या हो जाए, पूरी तरीके से आयन में बदल जाए। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि HCl है, जब HCl को पानी में मिलाया जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में अलग अलग हो जाता है, पूरी तरीके से अलग अलग हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। ठीक है, और बोले बहुत ज़्यादा H आयन देते हैं, ऐसे एसिड जो पानी में मिलकर या किसी भी विलयन में मिलकर क्या दें, बहुत ज़्यादा H आयन दें
उन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, सल्फ्यूरिक एसिड आता है, नाइट्रिक एसिड आता है, फास्फोरिक एसिड आता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, कौन से एसिड, मिनरल एसिड होते हैं, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, अगर हम बीक एसिड की बात करें, किसकी बात करें, बीक एसिड की बात करें, तो बीक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो पानी में मिलकर पूरी तरीके से आयोनाइज्ड ना हो, पूरी तरीके से आयन में विभक्त ना हो। ठीक है, पार्शली आयोनाइज्ड हो, आंशिक रूप से क्या हो, आयोनाइज्ड हो किसी भी विलयन के साथ घुलने पर, तो उन्हें क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल या बीक एसिड बोलते हैं। जैसे आपके पास एसिटिक एसिड है, टाइट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, ये सारे एसिड क्या हैं, बीक एसिड है, जो पानी में मिलने पर क्या देते हैं, एच आयन कम देते हैं। जैसे जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं या ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, बीक एसिड होते हैं, जिनके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो क्या होते हैं, बीक एसिड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें दूसरी बात है, जैसे कि आप देख रहे हो एसिटिक एसिड है, CH3COOH है, वाटर के साथ मिलकर क्या बना दिया, CH3COO नेगेटिव और H नेगेटिव बना दिया। ठीक है, लेकिन इस H की मात्रा क्या होगी, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कंसनट्रेटेड एसिड की, इसमें यूज़ करते हैं ना, कंसनट्रेटेड एसिड है, डाइल्यूट एसिड है, तो कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब होता है ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, पानी की मात्रा कम हो, तो उसे क्या बोलते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड बोलते हैं। दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है, जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और विलयन की मात्रा ज़्यादा हो, पानी की मात्रा ज़्यादा हो, उसे डाइल्यूट बोलते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे कि किसी अम्ल को जिसका इफेक्ट ज़्यादा है, तो उस अम्ल को पानी के अंदर ड्रॉप वाइज क्या करते हैं, डालते जाते हैं और उसको मिक्स करते जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, डाइल्यूट बन जाता है। क्या बन जाता है, डाइल्यूट बन जाता है। आई होप आपको ये एसिड टॉपिक समझ में आया होगा। आज हमने बताया आपको कि एसिड होता क्या है, एसिड कितने टाइप का होता है, और एसिड के कुछ एसिड के नाम भी बताए हैं, एसिड कैसे रिएक्ट करता है किसी भी मेटल या मेटल कार्बोनेट के साथ या बेस के साथ में या मेटल ऑक्साइड के साथ में, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होते क्या है। ठीक है, अलग अलग डेफिनेशन थी, उसके बारे में बताया था। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।